मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपनी साइंस की बुक का ना ये पेज ओपन करो और उस पेज पे एक्सरसाइज है 12.1 और पहला क्वेश्चन पता क्या है? व्हाट डज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट मीन? कि इलेक्ट्रिकल सर्किट आप किसे कहते हैं, है ना? सर्किट क्या होता है? पता है किसी को सर्किट क्या होता है? सर्किट का मायना होता है कि आपके पास ना कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये आपको हम बाद में बताएंगे या आप अपने टीचर से पूछना कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनमें फ़र्क होता है ना? चलो हम पहले इस पे आते हैं कि हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं। कौन से? जैसे सबसे पहले हमारे पास सेल है। सेल क्या होता है? ऐसे होता है ना सेल, जो आप मार्केट्स के लेके आते हो, वहाँ पे लिखा क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। इस सेल का सिंबल पता क्या है? ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव। और यदि आप दो सेल जोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यदि ये सेल 1.5 वोल्ट का है, ये सेल 1.5 वोल्ट का है, यदि ऐसे जोड़ोगे जैसे मैंने जोड़ा, तो टोटल वोल्ट पता है कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा 3 वोल्ट। तो इसे आप तब बोलोगे बैटरी। तो हमारे पास सबसे पहले सर्किट में सेल है, सेल होगा या बैटरी होगी। तो मैं कह लेता हूँ कि जैसे मेरे पास ना सेल है, लाइक ये सेल है, ठीक, एक तो हो गया सेल। फिर मेरे पास स्विच है, तो मैंने ना ये ऐसे एक स्विच लगा दी, ठीक है, ऑन ऑफ स्विच। आप कहोगे ये क्या है? ये ना जब आप इस पॉइंट को दबाओगे, ये इसके साथ जुड़ जाएगा ना, तो मतलब ऑन हो जाएगा सर्किट। ऑन करने के लिए आप इसको इस पे यहाँ पे आपको दबाना पड़ेगा। नहीं दबाया तो ये ऑफ है। स्विच हो गया। लोड, लोड किसे कहते हैं? लोड कहते हैं जी, एक मिनट, लोड कहते हैं कि आपने कोई यहाँ पे बल्ब लगा दिया, बल्ब को बोलते हैं लोड, ठीक है। ये बल्ब यहाँ से इस पॉइंट से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, तो इसे मैं बोलूँगा सर्किट। सर्किट में क्या है? कंटिन्यूस, मतलब लगातार ना, लगातार कुछ ना कुछ है। और क्लोज्ड पाथ, लगातार भी और क्लोज्ड है, कहीं से ओपन नहीं है। आप कहोगे यहाँ स्विच तो ओपन है, हाँ स्विच ओपन है तो ऑफ है ना। फिर ओपन है तो ये सर्किट ऑफ है, चलेगा नहीं। चलने के लिए क्या करना होगा? इसे ऑन, ऑन के लिए आपको स्विच को दबाना होगा, दबा के ये ऐसे जुड़ जाएगा। अब जुड़ गया, सेल बल्ब से आगे कनेक्ट हो गया और बल्ब लाइट देनी शुरू कर देगा, जग जाएगा, है ना? बल्ब जग गया तो सर्किट पूरा हो गया। तो कंटिन्यूस भी है, क्लोज्ड भी है, क्लोज मतलब स्विच आपने क्लोज कर दी है। और इस सर्किट में करंट चल रहा है ना, करंट ही नहीं होगा तो बल्ब जलेगा कैसे? अच्छा, आप कहोगे करंट कहाँ से किस तरफ जाएगा? हाँ, ये सोच लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे करंट ना जो पॉजिटिव होता है ना सेल का, ये पॉजिटिव है, यहाँ से एरो देना होता है, करंट ऐसे चलेगा, ठीक है। और करंट जो होएगा ना, ये फ्लो होगा किसका? आपको करंट है क्या है एक्चुअली? करंट एक्चुअली पता है क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का। जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पता है क्या होते हैं? हाँ ओके, पता है आपको। जब इलेक्ट्रॉन को आप दौड़ाना शुरू कर दो, आपको इलेक्ट्रॉन को आप दौड़ो, जब भी वो दौड़ना शुरू करेंगे, चलना शुरू करेंगे, तो क्या हो जाएगा? करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दो। अब पता सेल क्या करता है? ये आपका सेल, सॉरी,
ये ऐसे है ना। तो सेल से आपने यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ, तो इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का होना। अब ये पॉजिटिव है। अब इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा पता है क्या टेंडेंसी रहती है कि वो दौड़ के पॉजिटिव के पास पहुंच जाएं, यहाँ से दौड़ें यहाँ तक पहुंच जाएं पॉजिटिव के पास। ये उनकी ना फितरत होती है, टेंडेंसी होती है। उनको मज़ा आता है। क्या मज़ा आता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना, है ना। फिर आप कहोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे, तो करंट तो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाना चाहिए ना, ऐसे दिखाना चाहिए। पर हम करंट कैसे दिखा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप कहोगे ये क्यों? ये करंट एक्चुअली ना कन्वेंशनल करंट है जो पॉजिटिव के फ्लो को बताता है। तो आप कहोगे पॉजिटिव तो फ्लो कर ही नहीं रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव का दौड़ना नेगेटिव से पॉजिटिव का इक्वलेंट है, पॉजिटिव का दौड़ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो उसे हम कहते हैं कन्वेंशन। तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली हम करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाते हैं। चलते इलेक्ट्रॉन ही है, ये बात ठीक है, पर दिखाते क्या है? कन्वेंशनल करंट। तो कंटिन्यूस भी पाथ हो गया, है ना, क्लोज्ड हो गया, इलेक्ट्रिकल करंट भी हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं इस तरफ, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक हो गया। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी कमिंग द सेकेंड वन। देखो जी, आपका अगला सवाल ये है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट का यूनिट क्या होगा? आप कहोगे ये क्या हुआ, करंट का यूनिट क्या होगा? पता क्या होता है, जैसे आप बाजार आते हो ना, आप कहते हो कि हमें ना सब्जी दे दो किलोग्राम। आप किलोग्राम बोलते हो ना साथ में, तो किलोग्राम क्या है? यूनिट। जब आप टाइम की बात करते हो ना, मैं कहता हूँ टाइम कितना हुआ, ये टाइम कितना हो गया, आप कहते हो कि 2 घंटे हो गए, 2 आवर। आवर क्या है? यूनिट। ऐसे जब आप बोलोगे ना कि करंट कितना है, तो आप कहोगे इतने एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर। तो एम्पियर क्या होता है? करंट का यूनिट। जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम से क्या होता है? मेजर होता है ना, मेजरमेंट होती है किसकी? मैस की। आवर क्या है? यूनिट किसका? टाइम का। मेजरमेंट क्या होता है? टाइम को मेजर करता है ना। तो एम्पियर क्या है? करंट को मेजर करेगा बस। तो एम्पियर, यूनिट करंट का क्या होगा? एम्पियर। देखो, यदि ऐसे लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो एम्पियर, फिर यहाँ छोटा ए डालना, बड़ा नहीं डालना, या आपको ऐसे लिखना ए, कैपिटल ए बस। सिंगल लिखना तो चलेगा, पूरा लिखना तो यहाँ कैप लेटर नहीं डालना। आप कहोगे क्यों? यदि कैप डालते हो ना, वो तो साइंटिस्ट का नाम बन सकता है फिर। तो आपको यूनिट में हमेशा पहला लेटर स्मॉल डालना। हाँ, सिंगल लेटर डाल रहे हो तो कैप कर सकते हो। तो यूनिट का मतलब क्या हुआ फिर? यूनिट का मतलब ये हुआ, यूनिट का मतलब ये हुआ कि, चलो कोई बात नहीं, देखो यूनिट का मतलब, एम्पियर का मतलब होता है कि जो करंट की डेफिनेशन सोचो क्या है। करंट की डेफिनेशन, करंट को डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब क्या कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम। आपको कि पर यूनिट टाइम का मीनिंग तो बताओ। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि करंट का मतलब होता है कितना चार्ज दौड़ रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना चार्ज दौड़ रहा है, कितना मतलब अमाउंट। यदि 1 कूलम चार्ज है ना किसी वायर में
1 सेकंड में किसी पॉइंट से क्रॉस हो जाता है। जैसे आपके पास ये वायर है, ठीक, ये वायर है, अब ये पॉइंट ले लो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट में ना चार्ज ऐसे 1 कूलम चार्ज दौड़ जाता है 1 सेकंड में। तो आप कहोगे इस जगह ना करंट कितना है, 1 एम्पियर। 1 कूलम चार्ज दौड़ गया विद इन अ सेकेंड में, तो कितना करंट हो गया, 1 एम्पियर। ओके, अच्छा, करंट के ना छोटे यूनिट भी होते हैं। एक करंट का यूनिट होता है मिली एम्पियर। जब भी मिली आएगा ना, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। 10 की पावर -3 का मतलब होता है कि आप 1 एम्पियर को ना डिवाइड कर दो 1000 के साथ। 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या होएगा, 10 की पावर -3, उसे कहते हैं मिली एम्पियर। एक इससे भी थोड़ा छोटा यूनिट होता है, वो होता है माइक्रो एम्पियर। ये अपनी मैम या सर से पूछना कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। हमसे भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। मेरा नंबर है 0919888169226। मुझे फ़ोन करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि माइक्रो एम्पियर क्या होता है। मेरे समझ में आ गया होगा कि 1 एम्पियर का महीना क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज यदि किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में दौड़ जाए तो आप उसे कहोगे 1 एम्पियर करंट। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज, मतलब चार्ज। देखो ध्यान देना, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं चार्ज, दोनों में फर्क है। देखो जैसे ये है कोई आदमी, कोई इंसान है ना। आदमी का मतलब कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। तो जैसे ये लड़का लड़की है, वैसे क्या है इलेक्ट्रॉन। इस लड़के ने एक ना कैरी बैग लिया हुआ, कैरी बैग के अंदर क्या है, कैरी बैग के अंदर एक बॉल है जिसे हम कहते हैं चार्ज, है ना। इस कैरी बैग के अंदर कुछ सामान पड़ा है, बॉल पड़ी है, एक छोटी बॉल है, उसे हम कहते हैं चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन तक मतलब हो गया कि ये बॉय हो गया इलेक्ट्रॉन, उसने कैरी क्या कर रखा है, एक बॉल क्या है, चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इसकी कैपेसिटी है। जैसे सपोज आप हो, मैं कहता हूँ कि आप कितना कैरी कर सकते हो। आप कह सकते हो मैं 1 क्विंटल तक कैरी कर सकता हूँ, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो चार्ज को कैरी कर सकता है कितना, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। इतने चार्ज को वो कैरी कर सकता है, ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम। बस ये है कि इलेक्ट्रॉन कौन हो गया, ये इंसान कैरी क्या किया हुआ, इसने एक बैग में क्या है, चार्ज कितना है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। इससे ज़्यादा भी चार्ज ये नहीं लेगा, इससे कम भी नहीं। ये कहता है बस मुझे तो इतना ही लेना है, देना दो, नहीं देना ना दो। हाँ, ना दो वाली तो बात ही नहीं होती। इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास चार्ज होगा ही होगा। जैसे इंसान है, बस इंसान है, उसके पास कैरी बैग में एक बॉल तो होएगी पक्का ही। ये हो नहीं सकता कि इंसान के पास ये बॉल ना हो। ऐसे है इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास चार्ज होता ही है। अच्छा, एक बात और बता दो, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये चार्ज बहुत स्मॉल चार्ज है, लीस्ट है, बहुत कम है ना। इससे ज़्यादा छोटा चार्ज होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। इससे ज़्यादा मिल सकता है,
मतलब जैसे मैं कह लूँ, मैं ए लिख देता हूँ, ए माइनस। ए माइनस का मतलब अब क्या है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज कितना ही है। हाँ, इससे ज़्यादा मिल सकता है, इससे 2 टाइम मिल सकता है, इससे 3 टाइम मिल सकता है, इससे 4 गुना मिल सकता है, 5 गुना मिल सकता है, मल्टीपल मिल सकता है। और ये चार्ज की नेचर है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव वाला चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं कह सकता हूँ कि कितना होगा, 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4, मल्टीपल में कितना मर्जी हो सकता है, पर वो इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के पास तो सिर्फ इतना ही होगा। तो आप कहोगे ये किसके पास है, ये कोई और बॉडी हो सकती है। बॉडी का मतलब कुछ और, कोई और चीज़ हो सकती है। उस चीज़ पे, उस बॉडी पे चार्ज को क्या कहेंगे, कैपिटल क्यू। हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर चार्ज तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पर कोई और चीज़ हो सकती है, उस पर चार्ज से डबल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन से 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है। तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना हो सकता है, कैपिटल क्यू इक्वल्स टू, ये तो है ना 1 2 3 4, इसे मैं कह लेता हूँ एन टाइम्स ई। ए का मतलब जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उसका मल्टीपल, वो किसी भी बॉडी पे हो सकता है, राइट। हम आते हैं कि अपने क्वेश्चन पे, कि एक कूलम चार्ज है आपके पास, किसी बॉडी है, बॉडी पे चार्ज है 1 कूलम, तो उस पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फिर, वेरी सिंपल, क्यू इक्वल्स टू एन ई। क्यू किसी बॉडी पे चार्ज है, एन मल्टीपल है, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो हमें पता है कितना है। तो क्यू हमें दिया हुआ है 1 कूलम, यहाँ लिख दो 1 कूलम। एन तो एन ही होएगा ना, ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये कूलम लिखना जरूरी होता है। अब कूलम और कूलम तो कट जाएगा, तो एन की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, तो एन कितना हो जाएगा 1/1.6 10 की पावर -19। आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, ये 10 की पावर 19 डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। न्यूमरेटर में जाके ना ये माइनस का प्लस हो जाना। तो 1 मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, यहाँ से एक 10 अलग कर दो, आप लिख दो 10 इंटू 10 की पावर 19 था ना 18 अपॉन 1.6, ठीक है। 19 से मैंने एक 10 बाहर निकाल लिया, तो मैं इस 10 को ना 1.6 से डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर कितना आएगा 6.25, और साथ में क्या है 10 की पावर 18। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इतने 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के पास होंगे जिस पे चार्ज होगा 1 कूलम। मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, किसी बॉडी के पास चार्ज है 20 कूलम, मुझे इलेक्ट्रॉन का नंबर बताओ कितना होगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। अच्छा, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सॉरी 20 कूलम चार्ज है। अब ये एक एक्सरसाइज हो जाती है खत्म आपकी। आपको ना मैं जितनी भी एक्सरसाइज है पहले इलेक्ट्रिसिटी की मैं पूरी करूँगा, फिर हम आगे आगे अगले चैप्टर पे जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। जहाँ भी कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आती है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने पहले भी बताया 091-988-169-226। मुझे व्हाट्सएप पे लिख दो या नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दो, मैं आपकी डिफ़िकल्टी ज़रूर सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।